I'm scared of you. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सारी क्लिपों को अपने बिट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। ये मैंने दूसरी मेन वीडियो ली है आपको एडिट समझाने के लिए, क्योंकि इस वाली पे कॉपीराइट आ गया था डालने। और बीच में हम एक क्लिप को कुछ ऐसे 2 बिट के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम अपनी फर्स्ट क्लिप के स्पीड में ग्राफ में जाकर इसकी स्पीड को सभी डॉट को रिमूव कर देंगे और इसके फर्स्ट डॉट को कर लेंगे 3.5x और सेकंड डॉट को कर लेंगे 0.5x। इतना हो जाने के बाद इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और डुप्लीकेट वाली क्लिप को हम कर लेंगे रिवर्स। रिवर्स हो जाने के बाद इसका स्पीड ग्राफ को हम उल्टा कर लेंगे। फर्स्ट डॉट को कर देंगे 0.5x और सेकंड डॉट को कर देंगे 3.5x। और बेटर क्वालिटी पे सेलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट वाले पे भी बेटर क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद इसके फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेंगे दोनों क्लिपों के। और फर्स्ट क्लिप के लास्ट की फ्रेम में जाकर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही। इसको जूम कर लेंगे 140% और इसको पोजीशन देंगे हम प्लस का 40। ध्यान रहे फर्स्ट वाली क्लिप में हम +40 करेंगे एक्स एक्सिस पे और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे 10 डिग्री। और यही काम हम रिवर्स वाली क्लिप में भी कर लेंगे। जूम कर लेंगे 140% और पोजीशन 40 एंड इसमें हम रोटेट करेंगे इसको भी 10 डिग्री। इतना हो जाने के बाद हम इसमें ग्राफ ऐड करेंगे, क्यूबिक इन ऐड करेंगे। नहीं, इसको क्यूबिक आउट नहीं, हम इसको लीनियर सेलेक्ट करेंगे। लीनियर पे जाकर इसके ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे और रिवर्स वाली क्लिप में जाकर इसका जो ग्राफ है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। हम दूसरी क्लिप में आ जाएंगे और वही सेम प्रोसेस जो हमने स्पीड वाला किया था वही कर लेंगे। फिर हम इसके ट्रांसफॉर्म को उल्टा करेंगे। जूम तो 140% ही रखेंगे, पर जो पोजीशन है उसको हम एक्स एक्सिस पे -40 रखेंगे। माइनस, ध्यान रहे -40। और रोटेट को इसको -10 कर लेंगे। जूम तो 140% ही करना है, पर पोजीशन और रोटेट माइनस कर लेंगे। और यही जो सेम प्रोसेस ग्राफ वाला हमें वही करना है जैसे हमने किया था पहले भी। अब हमारा ये फर्स्ट और सेकंड क्लिप में प्लस रोटेट किया है और सेकंड वाले में माइनस रोटेट किया है। और यही हमें सेम प्रोसेस प्लस माइनस वाला करते चले जाना है सभी क्लिपों में। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी 2 क्लिप हैं 0.3 सेकंड की शॉर्ट, तो इनमें हम जल्दी से की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। और जो लास्ट की फ्रेम है इसमें जाकर हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको ट्रांसफॉर्म से। आप अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हैं, मैं 130% कर रहा हूँ। और सेकंड क्लिप में भी हम 130% के लगभग ही जूम कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम इसके ग्राफ में जाकर इसको ग्राफ जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ अलग टाइप का वैसे ही आपको बना लेना है। 2 बिट ऐड करेंगे और ऐसे लगा लेंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। यही काम हम सेकंड वाली क्लिप में भी ग्राफ के साथ करेंगे। 2 बिट लगाएंगे और जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी एडजस्ट कर लेना है। फिर हम इसके जो स्पीड का ग्राफ बनाने वाले हैं उसको भी आपको ध्यान से देखना है। सेंटर वाली बिट को हम बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेंगे और जो साइड वाली बिट्स हैं
उसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा और बेटर क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस हमें सेकंड वाली क्लिप में भी कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हमारा थोड़ा सा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है दोनों क्लिपों का। और यही जो सेम प्रोसेस हम अभी क्लिपों में करते आ रहे थे, वही सेम प्रोसेस स्पीड और ग्राफ वाला सब में लगा लेंगे। बस ध्यान रहे अब हम रोटेट नहीं करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है ग्राफ के लगभग। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिवर्स एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है हमारी वीडियो में इफ़ेक्ट ऐड करने की। तो हम सबसे पहले जो इफ़ेक्ट ऐड करेंगे वो है शेक। और जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ आपको उसी तरह लगा लेना है। इसको ऑब्जेक्ट पे जाके ऑल वीडियो पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे। एक ट्रांजिशन वाले पॉइंट में ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट वाले पे ऐड करके और फिर ट्रांजिशन वाले पॉइंट पे ऐड करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। और लास्ट में जाके स्पीड को फुल रख लेंगे और इंटेंसिटी को 0। और यही फर्स्ट वाली क्लिप में भी की फ्रेम में करना है। पर सेंटर वाली की फ्रेम में हम स्पीड को रख लेंगे 0 और इंटेंसिटी को थोड़ा सा उतना ही रहने देंगे। ऐसे करके कुछ बन जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे कि अब हम ये जो शेक वाला इफ़ेक्ट है इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम इस इफ़ेक्ट को रिप्लेस कर देंगे एक नए इफ़ेक्ट के साथ, जिस इफ़ेक्ट का नाम है ट्विस्टेड फोकस। फिर इसके सेंटर ट्रांजिशन वाले पॉइंट में की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। फिर फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट को 0 कर देंगे और यही काम हम लास्ट की फ्रेम में जाकर कर देंगे। अब हम थर्ड इफेक्ट को ऐड कर लेंगे जिसका नाम है बैड टीवी। अब इस इफेक्ट में फर्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे हम और सेकंड की फ्रेम में जाकर इसको 0 कर लेंगे इंटेंसिटी पे, लास्ट की फ्रेम में जाकर। और इस इफेक्ट के हम 2 डुप्लीकेट और बना लेंगे। अब हम सभी क्लिपों में एनिमेशन ऐड करेंगे ब्लर इन और एनिमेशन की लेंथ को हम रखेंगे 0.2। इसे सभी क्लिपों में एनिमेशन को लगा लेते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हमें कटआउट एनिमेशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले बिट ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पर हमें साउंड सुनाई देगा। तो ये यहाँ पर टेम्परेरी बिट लगी हुई हैं, इनको हम रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले साउंड सुनेंगे हम। तो यहाँ पर ई करके हमें 5 बार साउंड सुनने मिल रहा है। तो जैसे मैं बिट लगा रहा हूँ वैसे ही आपको बिट लगा लेनी है। बिट लगने के बाद हम फर्स्ट क्लिप को कर लेंगे फ्रीज और इसको कर लेंगे हम ओवरले। और ओवरले करने के बाद हम इस 5 बिट के ऊपर इस ओवरले को लगा लेंगे।
तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास 5 बिट हैं, तो हम 5 डुप्लीकेट बना लेंगे इस ओवरले की। सभी डुप्लीकेट क्लिप के लग जाने के बाद सभी क्लिपों को हम बिट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब हम फर्स्ट क्लिप में जाकर इसकी मास्किंग करेंगे। तो जैसा मैं आपको मास्किंग करके दिखाने वाला हूँ वैसे ही आपको मास्किंग कर लेनी है। तो हम अब मास्क ऐड करेंगे इसमें रेक्टेंगल, और जैसे मैं आपको एडजस्ट करके दिखाने वाला हूँ बिल्कुल सेंटर में, वैसे ही आपको कर लेना है। और इसके कर्व बनाएंगे हम, जिस साइड में हमें बटन दिया गया है हम उससे उसके कर्व भी बना लेंगे और बिल्कुल फुल कर लेंगे कर्व को। और इसकी जो लेंथ है मैं आपको जैसे करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। अब यही सेम प्रोसेस आपको सभी क्लिपों में करना है। इतना हो जाने के बाद अब हम सभी ओवरले में हम एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक मॉर्फ, और ये हमें ग्लिच वाले सेक्शन में जाकर मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा स्टैटिक मॉर्फ नाम से इफ़ेक्ट। तो इस इफ़ेक्ट को कर लेते हैं जल्दी से ऐड। अब इस इफ़ेक्ट को हम फर्स्ट ओवरले के ऊपर लगाने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ वैसे आपको लगा लेना है। तो इसको हम फर्स्ट इफेक्ट तक ही रखेंगे, फर्स्ट डॉट से लेकर सेकंड डॉट तक, और फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड करेंगे। और लास्ट की फ्रेम में जाकर दोनों इंटेंसिटी और क्रोमेटिक ऑब्जर्वेशन को हम 0 कर लेंगे। फिर सभी डुप्लीकेट बना के हम सभी ओवरले के ऊपर इस इफेक्ट को लगा लेंगे। इतना हो जाने के बाद जो क्लिप हमने छोड़ी थी 2 बिट के ऊपर लगा के छोड़ दी थी, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके साइड में जो क्लिप है हम उसका फ्रीज कर लेंगे और इसकी ओवरले बना लेंगे। ओवरले बनाने के बाद जो बिट हमने छोड़ी थी उस बिट पे लगाकर इसको ऐसे ही लगा देंगे जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और फिर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, और बिल्कुल नीचे ला के लगा देंगे। और फिर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। और फिर हम इसके फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड करेंगे, और लास्ट की फ्रेम में जाकर इसको उतना ही फुल कर लेंगे जितना ये पहले था। बिल्कुल मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हम इसमें ग्राफ ऐड करेंगे क्यूबिक इन नाम से। और अब बारी है इस ओवरले में इफ़ेक्ट ऐड करने की। तो अब हम इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इफ़ेक्ट हम ऐड करेंगे शेक, और हम एक सेकंड इफ़ेक्ट और ऐड करेंगे जो कि है वाइट फ्लैश। और जैसे मैं एडजस्ट करने वाला हूँ वैसे ही आप एडजस्ट कर लेना। हम इसमें जो की फ्रेम ऐड करने वाले हैं उसको भी आप ध्यान से देख लेना। इतना हो जाने के बाद जो हमने वाइट फ्लैश वाला इफेक्ट ऐड किया था उसको भी हम दोबारा से ऐड कर लेंगे इन सभी ओवरले के ऊपर। इतना हो जाने के बाद जो हमने ये इफ़ेक्ट लगाए थे सभी क्लिपों के ऊपर, शेक वाला, ट्विस्टेड फोकस वाला और बैड टीवी वाला, इन सभी को डुप्लीकेट करके सभी क्लिपों के ऊपर जल्दी से लगा लेते हैं। और हमारी फाइनल वीडियो एडिट हो चुकी है।
होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।